सीरियल में आने वाला है एक नया। अब बाबूजी पमा को काफी ज्यादा ढूंढने लगते और मनी मन ये सोचते मैंने गलती करी, मैं रात में वजह खोल देता और लीला की बात नहीं मान। ऐसा होता ही नहीं, बेकार मेरी बेटी की क्या गलती थी। तो बस आर्यन की बात सुन के कुछ टाइम का मोहलत दिया था और वह खुद भी गई थी फैमिली को बताने के लिए। वह चाहती तो किसी को कुछ भी नहीं बताती और वह के ऊपर वह आर्यन की मौत का अंजाम भी नहीं आता। तभी पूरी फैमिली बाबूजी को ये कहती है कि आखिरकार अनुपमा कहाँ है और अनुपमा ड्रामे करनी नहीं छोड़ सकते। बाबूजी अनुपमा के बारे में वजह सुनने के बाद को ये कहते हैं लीला तू पागल हो चुकी, तू भूल गई है कि बेटे ने तुझे छोड़ के भाग गया, उसी ने इस घर को बचाया, इस फैमिली को जोड़ के रख। आज तो उस पे ही बिलीव कर रही है, शर्म तो आती नहीं होगी लीला। मैं तुझे एक बात बता कि बेटी गलत नहीं है, मेरी बेटी अब कैसे मिलेगी मुझे पता है, क्योंकि मैं देविका को कॉल करूंगा, देविका ही अब को वापस ला सकती। तभी बाबूजी देविका को कॉल करते हैं और देविका को सारी बातें बताने लगते हैं, जिसके कारण देविका का गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है और बाबूजी को ये कहते बाबूजी किसी को भी शर्म नहीं है, के साथ ये सब बर्ताव करते, किसी को भी समझ में नहीं आ सकता था, पर तो समझदार थे, आप तो अनुपमा को संभाल सकते थे, आपने उस अनुपमा को कैसे अकेले छोड़ दी। तभी मुझे ये कहते हैं मुझसे गलती हो गई देवी, तब तो कुछ भी करी, अनुपमा को वापस लिया या तो फिर कि यहाँ पे तू ही सब संभाल सकती। तभी देविका बाबूजी की बात को सुन के हाउस आती है और आपको ये कहती है आपको तो माँ के पैर धो के पीने चाहिए कि उसने कितनी बार आपको अपनी माँ से कम नहीं मानने, हमेशा उसे तकलीफ दी, रात सानी उसे तकलीफ दी। आपके ये दोनों बच्चे उसु और पाकी, इन्होंने तो अनुपमा को जीते जी मार दिया। अनुपमा ने फिर भी इनके लिए भी सोचा, आप लोगों ने एक बार अनुपमा के बारे में नहीं सोचा और उसको तरीके से बेइज्जत कर घर से जाने पे मजबूर कर दी। तभी लीला ये कहती कि वो हमेशा ऐसा ही करती है, जब कुछ बताना होता है तो चुपचाप रहती, वरना वह ढिंडोरा पीटने में 2 मिनट नहीं लगा। और ये पता भी है अनुपमा के वजह से सिर्फ और सिर्फ आज इनकी जान गई और माही उसकी बेटी है, वह आज विधवा होके उसकी घर में रहती है। बच्ची के तो हाथ से मेहंदी भी नहीं छूटी। अनुपमा को जब सब कुछ पता चल चुका था उसने नशेड़ी के साथ से विदा ही क्योंकि देविका ये कहती है माही ने तो पहले ही भाग के शादी कर ली थी, पर आप लोगों को बताना और कुछ समझाना सब बेकार, जिससे बात करनी उससे ही बात करूंगे। बात रही राही, और राही को अब पता चल जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। उनके साथ ये सब चीजें करके हमेशा यही करती है, अपनी खुशियों के लिए हमेशा अनुपमा की खुशियों को देती है और अनुपमा पागलों की तरह उसे हर चीज में अच्छा समझती है। अनुपमा राही को ढूंढ के ही नहीं लाती तो ये सब होता ही नहीं और अनुपमा हमेशा से राही की वजह से अपनी खुशियाँ तबाह करती आई है। और तभी देविका राही के पास पहुंचती और राही देविका को देख बेहद चौंक जाती है और ये सोचती है कि कर देविका माँ से यहाँ क्या कर रही है। देविका राही पे भड़क जाती है और ये कहती थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ना राही, चीजें करते हुए माँ को इस तरीके से बेइज्जत की, अपने परिवार वालों के परिवार उसी ने तेरे को दिलाए, हमेशा तुझे अच्छी लाइफ थी, पर तूने तो हमेशा अनुपमा के लिए गलत ही सोचा है, अनुपमा की जिंदगी खराब करी। राही एक बात जान ले, अगर अनुपमा नहीं मिली तू कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। और मैं तुझे एक बात बता रही हूँ, पर मेरी अनुपमा को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तभी राही ये कहती है कि आप मम्मी का सपोर्ट लेना करती है। देविका माँ से एक बात जान लीजिए, उनके वजह से ही आज बेकार हो चुका है, मम्मी और इनकी जान लेने वाली हैं। यहाँ दोस्तों क्या होगा आने वाले एपिसोड में, क्या करेगी देविका राही के साथ, आप अपने कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते हैं। आप अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।